मोदी विरोधी अजीत अंजुम क्यों दे रहे कांग्रेस को नसीहत? 3 राज्यों में कांग्रेस के हारते ही क्या विरोधियों ने बदल लिया पाला? कल तक पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, आज कांग्रेस को सिखा रहे ज्ञान। कल तक मोदी को झटका दिलाने वाले तो कभी उन्हें युग पुरुष बताकर तंज कसने वाले अजीत अंजुम अब कुछ ऐसा ही सलूक कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। लेकिन इसे देखकर अगर आप उन्हें निष्पक्ष पत्रकार की लिस्ट में रखने की सोच रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। निष्पक्ष विष्पक्ष कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि कांग्रेस की 3 राज्यों में धज्जियां उड़ गई हैं और मंथन करने के बजाय ये पार्टी अभी भी ईवीएम रो रही है। अब कांग्रेस को भले ही विधवा विलाप करने से फुर्सत ना मिल रही हो, लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने तो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है। इन्हें एहसास हो गया कि भाई कांग्रेसियों के सहारे तो दुकान नहीं चलने वाली, अब निष्पक्षता का ही ढोंग रचना शुरू किया जाए। शायद इसीलिए अब ये जनाब बीजेपी को नहीं बल्कि बात बात पर कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके एक्स अकाउंट पर जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं वो बड़ा कंफ्यूज कर रही है। सबसे पहले एमपी कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, ईवीएम जीत गया, आपका मत हार गया। कांग्रेस का ये ट्वीट देखने के बाद अजीत अंजुम का रिएक्शन देखिए, ईवीएम को दोष देना बंद करिए, आत्मचिंतन कीजिए। जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम पर ठीक रहा। हमेशा कांग्रेस के समर्थन में अपने पेज पर खबरें करने वाले अजीत अंजुम ने जब कांग्रेस को ऐसे नसीहत दी तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन ये क्या, कुछ देर बाद ही अजीत अंजुम कांग्रेस के उस सांसद के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए जिसके घर से 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। अजीत अंजुम ने लिखा, कांग्रेस के कारोबारी सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ की बरामदगी बहुत बड़ी बात है। शराब का धंधा करने वाले धीरज साहू के परिवार का काला साम्राज्य अब दुनिया के सामने है। उम्मीद है राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अपने सांसद के काले खजाने की खबरों से वाकिफ हो चुके होंगे। बचाव की पटकथा तैयार करने के बजाय कांग्रेस को कार्रवाई का ऐलान करना चाहिए। अब तक तो कुछ होता नहीं दिखा, क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है? इतना ही नहीं, जब जयराम रमेश ने कांग्रेसी सांसद का बचाव किया, उससे दूरी बनाई और लिखा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। तो इस पर भी अजीत अंजुम ने जवाब दिया और लिखा, धीरज साहू को कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा, ऐसी कौन सी योग्यता है उनमें? शराब के धंधे से कमाई अकूत दौलत वाले कारोबारी पर बार बार ये कृपा क्यों बरसी? कांग्रेस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अपना लेना देना वो जाने। धीरज साहू कांग्रेस के माननीय राज्यसभा सदस्य हैं, पार्टी ने उनके बारे में क्या फैसला लिया है कम से कम तो बताना चाहिए। बार बार कांग्रेस को ट्रोल कर रहे अजीत अंजुम को लेकर कंफ्यूज हुए एक यूजर से रहा ही नहीं गया तो उसने लिख ही दिया। अंकुर सिंह ने लिखा, 2 दिनों से लोग अजीत अंजुम को ट्रोल कर रहे थे तो आखिरकार कांग्रेस के धीरज साहू के 300 करोड़ पर वीडियो बना ही दिया। सरकार से कड़े सवाल पूछने के नाम पर पत्रकारिता करने वाले रवीश प्रज्ञा, अभिसार, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी और अन्य कांग्रेस के चमचे यूट्यूबर्स कब हिम्मत दिखाएंगे? इसका जवाब देते हुए अजीत अंजुम ने लिखा, मैं किसी ट्रोल की परवाह नहीं करता, न ट्रोल के दबाव में आकर वीडियो बनाता हूँ। 5 दिन से मैं छुट्टी पर था, आज काम पर लौटा। आप जैसे ट्रोल कोई गलतफहमी ना पाले। बाकी आप लोग बीजेपी के पाले हुए पट्टे हैं जिन्हें ट्रोल करने के बदले पैसे मिलते हैं, इसी से आपकी दुकान चलती है, चलाते रहिए। अब भाई आप बीजेपी को छोड़कर तुरंत कांग्रेस पकड़ लेंगे तो हम और बाकी सोशल मीडिया यूजर्स थोड़ा कंफ्यूज तो होंगे ही ना। अब खैर आप बताइए, अजीत अंजुम के इस यू टर्न पर आप क्या राय रखते हैं?